हाँ जी दोस्तों, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एग्जांपल नंबर 6। तो इसमें देखो अपने को एक श्रेणी दी गई है और कहा है कि इस श्रेणी का क्या कीजिए, अभिसरण की जांच कीजिए, यानी अभिसारी और अपसारी की जांच करनी है। तो इसमें देखो आपको दिया गया है 1 + 1 बाई 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बाई 3 का पावर 3, 3 की पावर 3 अपॉन 4 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 4 अपॉन में 5 की पावर 5 प्लस एंड सो इस प्रकार इन्फिनिट। यानी इसमें आपको एनवा पद दिया नहीं है। इससे पहले वाला क्वेश्चन जब किया था अपन ने, उसमें एनवा पद दे रखा था, इसलिए अपन ने सीधा लिख दिया था कि un इक्वल टू ये होता है। लेकिन इसमें दिया नहीं है, तो इसलिए अपन को इसमें क्या करना होगा, एनवा पद ज्ञात करना होगा। तो एनवा पद ज्ञात करना है तो आप देखो कि भाई यहाँ पे आपको कुछ दिक्कत आएगी। यहाँ पे देखो, यहां से यदि ये स्टार्ट होता, यहां से यदि ये क्वेश्चन स्टार्ट होता तो अपना एनवा पद आराम से बन जाएगा। लेकिन ये 1 जो है देखो 2 बार आ रहा है, एक बार 1/1 आ रहा है, एक बार 1/2 की पावर 2 आ रहा है। तो यानी ऊपर जो 1 2 बार आ रहा है, तो कभी भी ऐसी कोई सीक्वेंस नहीं बन सकती कि 1 2 बार आ जाए। कोई भी रिपीट आ जाएगा कि 1 2 बार आ रहा है, तो इसका मतलब वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ है अपने पास में। तो इसलिए अपन क्या करेंगे कि ये 1 जो है एक्स्ट्रा में है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि अभिसरण की कुछ प्रॉपर्टी होती है। वो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि यदि कोई श्रेणी अभिसारी है या अपसारी है, तो उसमें कुछ भी ऐड करें या फिर उसमें से कुछ घटाएं, है ना, या तो कुछ ऐड कर दे उसके अंदर या फिर उसमें कुछ घटा दे, तब भी वो उसमें कोई चेंजमेंट नहीं आता है। वो अभिसारी है तो अभिसारी रहेगी, अपसारी है तो अपसारी रहेगी। बात समझ में आ गई कि कोई भी श्रेणी है उसमें मैंने 1 ऐड कर दिया, इसमें मान लो एक 1 और ऐड कर दिया, तो 1 और ऐड कर दूंगा, तो यदि ये श्रेणी अभिसारी होगी तो ये उसमें 1 ऐड करने के बाद भी वो क्या रहेगी, अभिसारी। और यदि इसमें 1 घटा देता हूं और अभी भी वो अभिसारी है और 1 घटाने के बाद भी कैसी रहेगी, अभिसारी रहेगी। यदि अपसारी है तो 1 ऐड करने और घटाने पर भी वो बाद में क्या रहेगी, अपसारी। मतलब ये श्रेणी जैसी है वैसा ही बाद में हटाने और घटाने पर, कोई परिमित संख्या को ऐड कर दूं और घटा दूं, परिमित संख्या की बात कर रहा हूं मैं ओनली, कोई परिमित संख्या को ऐड कर दूं या फिर घटा दूं, तो भी वो श्रेणी कैसी रहेगी, जैसी पहली है, यानी अभिसारी अपसारी है, तो बाद में भी क्या रहेगी, अभिसारी या अपसारी। या फिर कोई भी परिमित संख्या को इसके प्रत्येक पद में गुणा कर दूं, तब भी अपने पास में इस श्रेणी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। वो अभिसारी है तो अभिसारी रहेगी, अपसारी है तो अपसारी रहेगी। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी श्रेणी दे रखी है उसमें अपन कुछ भी परिमित संख्या को ऐड कर सकते हैं जरूरत के हिसाब से, और कोई भी परिमित संख्या को अपन उसमें से हटा सकते हैं जरूरत के हिसाब से। बात समझ में आ गई। तब उस श्रेणी में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तब अपने को यहाँ पे दिक्कत कौन दे रहा है, 1 दिक्कत दे रहा है। तो इसलिए मैं इस परिमित संख्या 1 को क्या कर देता हूं, हटा देता हूं और नई श्रेणी क्या बना देता हूं, 1/2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन में 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 अपॉन में 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 अपॉन में 5 की पावर 5 प्लस का एंड सो। ये श्रेणी बनाती है। अब ये जो नई श्रेणी बनी है, इसमें आप देखोगे कि भाई ये जो नई श्रेणी है तो इसका एनवा पद ज्ञात करना है। तो एनवा पद यानी कि un, एनवा पद यानी कि un ज्ञात करेंगे। तो पहले अपन ऊपर का देखेंगे, भाई ऊपर की सीक्वेंस है। तो ऊपर का देखो पहले 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, इस प्रकार चलेगा कि नहीं चलेगा। यानी स्टार्टिंग भी कहां से होती है, नेचुरल नंबर की 1 से स्टार्ट होती है। यानी कोई भी सीक्वेंस होती है तो उसका डोमेन नेचुरल नंबर होता है। हमने पहले लेक्चर में समझ चुके हैं उस सीक्वेंस की डेफिनेशन में। तो यानी कि अपने पास में क्या होगा कि ऊपर तो कौन आएगा, n आएगा। ऊपर तो कौन आएगा, n आएगा। अब देखो जो n है उसकी पावर भी कुछ ना कुछ पावर है। अब पावर देखो, इस 1 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, मतलब जो अपने पास में नीचे यहां लिया गया है उसका ही पावर वही है। यानी n की पावर कितनी होगी, n होगी। n की पावर कितनी होगी, n, क्योंकि ऊपर भी क्या 1 2 3 4 ही है। यानी कि इसका जो nवा पद बनेगा वो ऊपर का क्या बनेगा, n की पावर n बनेगा। अब नीचे देखो भाई, पहला पद क्या आएगा, n इक्वल टू 1 रखेंगे, और n इक्वल टू 1 रखने पर नीचे क्या बन रहा है, 2 बन रहा है। n इक्वल टू 1 रखने पर क्या बन रहा है, 2 बन रहा है। तो n इक्वल टू 1 रखने पर 2 बन रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो 1 रख रहे हैं उससे एक ज्यादा बन रहा है। n इक्वल टू 2 रख रहे हैं तो 3 बन रहा है, यानी 2 रखने पर एक ज्यादा बन रहा है, यानी n प्लस 1 बन रहा है। यानी कि नीचे जो पद है ऊपर जो पद आएगा उससे एक ज्यादा, यानी कि n प्लस 1। अब पावर देखो, जो नीचे है उसी की पावर वो सेम है, यानी कि नीचे जो होगा उसकी पावर वही ऊपर है। 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5, यानी नीचे n प्लस 1 है तो इसकी पावर भी क्या होगी, n प्लस 1। तो मैं आशा करता हूं कि आपको nवा पद ज्ञात करना आ गया होगा। तो nवा पद जो है अपन ने इस श्रेणी का ज्ञात कर लिया। अपने पास nवा पद un जो है वो फाइंड हो गया, n की पावर n अपॉन में n प्लस 1 की पावर n प्लस 1 हो गया।
अब क्या करते हैं भाई, जब nवां पद याद हो जाता है तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी रख के देखते हैं। यदि n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखेंगे और तब यदि इसका मान 0 के बराबर आ जाता है तब तो और आगे जांच करेंगे और आगे टेस्ट लगाएंगे, और यदि 0 के बराबर नहीं आता तो हम यही कह देंगे कि ये श्रेणी कैसी है, अपसारी है। ठीक है, तो यानी कि अपन सबसे पहले क्या करेंगे, लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ un इज इक्वल टू लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी n की पावर n अपॉन में n प्लस 1 की पावर n प्लस 1। या अब देखो जी, पहले क्वेश्चन में भी मैंने ये बताया था कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी और इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी क्या होती है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी क्या होगी, एक अपरिभाषित होगी जो कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। लिमिट एग्जिस्ट जब तक नहीं करेगी तब तक ये परिभाषित नहीं है। अपने को इस फंक्शन को इस रूप में बनाना है कि वो क्या बन जाए, एक लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, यानी n टेंड्स टू इन्फिनिटी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर जाए। तो वो एग्जिस्ट कब करेगी, तो मैंने बताया था जब भी कोई भी लिमिट इन्फिनिटी को टेंड करती है तो जो जिसमें रखना है वो किस रूप में बना दो, 1/n के रूप में बनाने की कोशिश करो। तो 1/n के रूप में बनाए इसको, तो क्या करेंगे, इसमें अपन एक काम कर सकते हैं कि भाई इसमें से कॉमन क्या निकाल लो, ऊपर वाला तो ऐसा कैसा रहने दो n की पावर n, इसमें तो कोई चेंज कर ही नहीं सकते, 1/n के रूप में बना नहीं सकते। नीचे वाले में से n कॉमन निकाल सकते हैं, नीचे वाले में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, n कॉमन। n कॉमन निकालोगे तो n की पावर क्या आएगी, n प्लस 1 आएगी। क्यों आएगी भाई, क्योंकि देखो इसमें ब्रैकेट की पावर कितनी है, n प्लस 1, जो इसमें से बाहर निकलेगा वो उसकी पावर को साथ लेकर के आएगा, यानी n की पावर क्या निकलेगी, n प्लस 1। अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस 1/n की पावर n प्लस 1। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब अपन क्या करेंगे कि भाई n की पावर n अपॉन में n की पावर n प्लस 1, 1 प्लस 1/n की पावर n प्लस 1। अब इसमें लिमिट पुट करके देखेंगे, और लिमिट पुट करने से पहले एक बार जो कट रहा है उसको काट भी देते हैं। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, n की पावर n अपॉन में n की पावर n इंटू n, n की पावर n प्लस 1 को क्या लिख सकता हूं, n की पावर n इंटू n, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1/n की पावर n प्लस 1। ठीक है, अब देखो ये इससे कट जाएगा, कट गया। अब देखो अपने पास में लिमिट लगाएंगे, लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n इंटू 1 प्लस 1/n की पावर n प्लस 1। ठीक है, अब एक चीज सुन लो, एक लिमिट होती है, लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n की पावर n, 1 प्लस 1/n की पावर क्या हो, n। तब अपने पास में ये जो फॉर्मेट बनेगी वो क्या बनेगी, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्मेट बनेगी। देखो भाई इन्फिनिटी पुट कर रहा हूं तो वो फॉर्मेट कैसी बन रही है, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्मेट बन रही है। तो जब भी आपकी 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्मेट बने तो उसका मान जो होता है वो क्या होता है, e होता है। इसका मान क्या होता है, e होता है, यानी उस लिमिट को पुट करने के लिए, क्योंकि अपरिभाषित है, 1 की पावर इन्फिनिटी जो है वो एक क्या है, अपरिभाषित कंडीशन है। कैसी कंडीशन है, अपरिभाषित कंडीशन है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। फिर अपन उसको इस रूप में चेंज करेंगे कि फिर उसमें वो लिमिट एग्जिस्ट कर दे, तो उसको सोल्व करेंगे तो अपने पास में उसकी वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, e आएगी। तो आपको ये याद रखना है कि लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n की पावर n हो, यानी कि लिमिट रखने पर n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखो चाहे 0 रखो, यदि वो लिमिट रखने पर, कोई भी लिमिट रखने पर किसी की फंक्शन में, यदि वो फंक्शन कैसा बन रहा है, 1 की पावर इन्फिनिटी के रूप में बन रहा है, किस रूप में, 1 की पावर इन्फिनिटी के रूप में बन रहा है, तो उसका मान किसके बराबर होगा, e के बराबर होगा। बात समझ में आ गई। तो यानी कि अब n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखेंगे तो ये देखो ये जो चीज है 1 और ये 0 देगा और इसकी पावर इन्फिनिटी प्लस 1, कोई भी इन्फिनिटी में 1 ऐड करते हैं इन्फिनिटी आएगा। तो यानी कि क्या बन गई कंडीशन, 1 की पावर इन्फिनिटी, क्या बन गई, 1 की पावर इन्फिनिटी। अब अपने पास में 1 की पावर इन्फिनिटी बनते ही वो चीज किसके बराबर होगी, e के बराबर, e के बराबर होगी तो यानी 1/e आ गया। और n की क्या पुट किया मैंने, इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पुट किया तो 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0, यानी इसकी वैल्यू जो आ गई वो क्या आ गई, 0, वैल्यू क्या आ गई, 0। देखो भाई लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ un, nवें पद में मैंने इन्फिनिटी पुट किया तो मेरे पास में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 0 आ रहा है, इसका मतलब हम यहाँ पे नहीं बता सकते कि ये अभिसारी है या फिर अपसारी। इसके लिए हमें क्या करना होगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। अब किस वजह से 0 हो रहा था, इस n की वजह से 0 हो रहा था। तो अब अपन वो सीधा दिमाग में आ जाना चाहिए, ये n यदि हटा दूं यहां से और तब अपने पास में क्या श्रेणी हो जाएगी, ये तब अपने इसमें बता सकते हैं कि ये अभिसारी होगा या अपसारी। वो कैसे हो सकता है, यदि इस n को डिवाइड करें, यानी 1/n है तो यानी 1/n को क्या करें, 1/n से डिवाइड कर दें तो यह अपने पास में n हट सकता है। तो इसलिए अपन क्या करेंगे कि माना
Vn एक श्रेणी है, Vn क्या मानिए एक श्रेणी है, जहां Vn nवा पद जो है वो क्या मान लिया 1/n मान लिया। क्या मान लिया 1/n। अब 1/n क्यों माना भाई, क्योंकि 1/n ही दिक्कत दे रहा है, 1/n दिक्कत दे रहा है, इसलिए अपन ने nवा पद क्या मान लिया Vn श्रेणी का वही 1/n। तो अब 1/n अपने पास में आ गया, तो Vn un अपॉन में Vn निकालेंगे, un अपॉन Vn निकालें और लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी पुट कर देंगे। n टेंड्स टू इंफिनिटी पुट करेंगे तो 1/n इसको डिवाइड करेगा, यानी कि देखो इस प्रकार से 1/n 1 प्लस 1/n की पावर n प्लस 1 इंटू n/1 इंटू n/1 क्यों लिखा, किसी भी चीज को Vn को डिवाइड, किसी भी संख्या को डिवाइड करते हैं तो नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाती है और ऊपर वाली नीचे, यानी कि देखो यहाँ पे n नीचे था वो ऊपर चला गया और ऊपर वाला 1 था वो नीचे आ गया, तो इस प्रकार से हो जाएगा और n से n क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, अपने पास में क्या आ जाएगा 1/, लिमिट लग जाएगी इसमें, यहाँ पे लिमिट लगी हुई है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो लिमिट लगा देंगे n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/1 प्लस 1/n की पावर n प्लस 1, ये लिमिट लगा दी। ये लिमिट लगा दी तो इसकी लिमिट आपको पता है क्या होती है भाई 1/, इसका मान क्या होता है 1/। अभी अभी बताया था कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी इसमें रखें तो ये अपने पास में वो 1/∞ की पावर 1/∞ के रूप में यदि कोई लिमिट बनती है तो उसका मान जो होता है वो किसके बराबर होता है e के बराबर, यानी इसका मान क्या आएगा 1/e। अब 1/e क्या है नॉट इक्वल टू 0, 1/e क्या है नॉट इक्वल टू 0, और एक क्या है परिमित राशि है, ये क्या है परिमित राशि है, तो यानी कि अपने पास में 1/e क्या आ गया एक नॉट इक्वल टू 0 आ गया, अशून्य संख्या आ गई और एक परिमित राशि आ गई। तो इसका मतलब हम बता सकते हैं un और vn, इसका मतलब ये हो गया कि un और vn दोनों या तो अभिसारी होंगे या फिर अपसारी होंगे। तो अब अपन un को तो बता नहीं सकते कि अभिसारी या अपसारी, तो इसलिए अपन क्या देखेंगे vn को बता सकते हैं। तो श्रेणी ऑफ vn जो है वो क्या है सम ऑफ द 1/n, क्या है श्रेणी 1/n। अब 1/n है तो इसमें कौन सा टेस्ट लगेगा भाई p टेस्ट, और p टेस्ट लगेगा तो p टेस्ट में क्या कहता है p का मान कितना है यहाँ पे 1 है, p का मान कितना है यहाँ पे 1 है। यदि p का मान क्या हो 1 से छोटा हो या फिर बराबर हो तो वो श्रेणी कैसी होती है अभिसारी होती है। कैसी श्रेणी होती है अभिसारी श्रेणी होती है। यदि p का मान 1 से बड़ा होता तब वो श्रेणी क्या होती अपसारी। तो यहाँ पे p का मान 1 के बराबर है और ये 1 से छोटा होता तब भी सॉरी यहाँ पे अभिसारी लिख देगा अपसारी। क्या बताया कि p का मान यदि 1 के बराबर हो और 1 से छोटा हो तो उस श्रेणी कैसी होगी अपसारी होगी, और p का मान यदि 1 से बड़ा होगा तो वो श्रेणी कैसी होगी अभिसारी होगी। तो यहाँ पे p का मान 1 के बराबर है तो इसलिए श्रेणी कैसी हो गई अपसारी हो गई। तो देन vn श्रेणी अपसारी है तो इसके साथ साथ un श्रेणी भी क्या होगी अपसारी होगी, तो इसके साथ साथ में ये un श्रेणी भी कैसी होगी अपसारी। तो यानी कि अपने पास में जो श्रेणी दी गई है वो कैसी है अपसारी है। मैं आशा करता हूं आपको एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपको कहीं दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे मुझे पता लगे कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, तो मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की और कोशिश करूंगा और क्वेश्चनों को समझ में आया। तो आशा करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है।